हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आपका न्यू माइनर एक्ट कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषिद्ध प्रतितोष अधिनियम 2013 यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहाइबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। देखिए, सबसे पहली बात तो जो महिलाओं से संबंधित होने वाले उनके सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट हैं, जो कि वर्क प्लेस पर उनके जो सीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स हुए या सुपरवाइज़र हुए, उनके द्वारा किए जाते हैं, तो उन पर रोक लगाने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। ठीक है। और इसमें आपके टोटल चैप्टर्स हैं 8, 8 इसमें अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, और इसमें टोटल आपकी सेक्शंस हैं 30। देखिए, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी लैंगिक उत्पीड़न ऑफ वुमेन, महिलाओं के प्रति, तो इसमें आपकी टोटल 30 सेक्शंस हैं। जितने भी ये माइनर एक्ट है इसमें बहुत ही कम सेक्शंस दी गई हैं, इसीलिए आपके ये जल्दी ही कंप्लीट हो रहे हैं। मैंने इससे पहले 2 एक्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, डिसेबिलिटी एक्ट एंड आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो वुमेन से रिलेटेड था आपका, है ना। अब आपका आज स्टार्ट हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहाइबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। देखिए, इसमें चैप्टर फर्स्ट में आपका प्रारंभिक प्रिलिमिनरी है, जिसमें 3 सेक्शन 1 से लेके 3 तक है। संक्षिप्त नाम विस्तार व प्रारंभ, परिभाषाएं, लैंगिक उत्पीड़न से निवारण। ठीक है। चैप्टर 2 आपका है आंतरिक परिवार समिति का गठन। आंतरिक परिवार समिति जो होती है, इसके लिए ऑफेंसेस जो किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट कोई स्टेप जो उठाने के लिए परिवार समिति का निर्माण किया गया है। चैप्टर 3 में आपका स्थानीय परिवार समिति का गठन, जिलाधिकारी की अधिसूचना, स्थानीय परिवार समिति का गठन, उसकी अधिकारिता, स्थानीय परिवार समिति की संरचना, कालावधि व अन्य निबंधन व शर्तें, कंडीशंस हैं, अनुदान व संपरीक्षा। एंड चैप्टर 4 आपका परिवाद है, प्लीडिंग्स जहाँ पर की जाती हैं, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, जहाँ पर पिटीशन वाद दायर किया जाता है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, और सुलह की जाती है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, एंड सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग परिवाद के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच की जाती है। ठीक है। देखिए, अब बात आती है सेक्शन 16 की, परिवाद की अंतर्वस्तु और जांच के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के प्रति। सेक्शन 17 आपकी परिवाद की अंतर्वस्तु व जांच के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए है। 18 में आपकी अपील है। एंड चैप्टर 6 आपका है नियोजक व के कर्तव्य, कि भाई नियोजक के कर्तव्य क्या होंगे। चैप्टर 7 आपका जिला अधिकारी के कर्तव्य व शक्तियां हैं, जिला अधिकारी के कर्तव्य व शक्तियों से रिलेटेड है। एंड चैप्टर 8 आपका दिस इज लास्ट चैप्टर है, प्रकीर्ण है। इसमें समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, वार्षिक रिपोर्ट में नियोजक द्वारा जानकारी सम्मिलित करना, समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मांग व डाटा रखा जाना, समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय करना, सूचना मांगने व अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति, अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के बिना शास्ति, न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान, अधिनियम का किसी अन्य विधि के अपील में ना होना, समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति, और दिस इज लास्ट सेक्शन आपकी 30, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। ये आपकी चैप्टर 8 में सेक्शन 21 से 30 तक में दी गई है। देखिए, अब हम इसका मीन्स समझते हैं कि भाई लैंगिक उत्पीड़न होता क्या है। मैं आपको, ये तो लॉ लैंग्वेज है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ समझाने के तरीके से, कि भाई देखिए, एक लेडी जो होती है, जहाँ पर भी वो वर्क कर रही होती है, तो उस वर्क प्लेस पर जो उसके सीनियर्स होते हैं, जो भी जिसकी भी अथॉरिटी में वो काम कर रही होती है, उसके ऑनर हुए या मतलब जो सीनियर हुए, जो भी उससे ऊपर पोस्ट पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारी पोस्ट बढ़ा देंगे, या तुम अच्छे से मतलब हमारे साथ मतलब सेक्सुअल रिलेशन रखोगे, फिजिकल रिलेशन रखोगे, तो उस आधार पे आपकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी, इनकम बढ़ा दी जाएगी, या फिर मतलब उसकी मजबूरी को जानते हुए कि भाई जिस तरीके से वो जॉब कर रही है, जिस सिचुएशन में उसके परिवार की कंडीशन जानते हुए उसके साथ क्या करते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं उसका। ठीक है।
तो उसी चीज़ को हम लैंगिक उत्पीड़न कहते हैं। किस तरीके से? शारीरिक संपर्क या फ़ायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियाँ करना और अश्लील साहित्य दिखाना, लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर शाब्दिक आचरण करना, ये ही आपका क्या कहलाता है? लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है। ठीक है, तो इस पर ही रोक लगाने के लिए स्पेशली कार्यस्थल पर देखिए वुमेन्स के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट को 2013 को लागू किया गया। जब इस तरीके के केस सरकार के सामने आए तो उन्होंने सोचा कि इसका निदान इस तरीके से किया जाए, तो उस पर उन्होंने एक्ट बना दिया। ठीक है, जिसमें कंडीशन अप्लाई की गई, सभी तरीके की शर्तें रखी गई। मैं आगे की आपके सेक्शंस में बताऊंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक्स।